फरीदाबाद की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंडरपास के पानी में एक कार डूब गई है। इस कार में 2 लोग सवार थे जिनकी मौत हो गई है। प्राइवेट बैंक के मैनेजर और कैशियर की मौत हो गई है। गुरुग्राम से लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां अंडरपास में पानी भर जाने से एक कार, एसयूवी कार इसमें डूब गई। इसमें 2 लोग सवार थे जिनकी मौत हो गई है। इनकी पहचान प्राइवेट बैंक के मैनेजर और कैशियर के रूप में हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा हादसा है जो कि सामने आया है, जहां फरीदाबाद में अंडरपास में कार डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एसयूवी कार थी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल क्या अपडेट है और इस पूरे हादसे के बाद फिलहाल स्थानीय लोगों का क्या कहना है? फरीदाबाद है जिसको स्मार्ट सिटी के रूप में भी जाना जाने लगा है, लेकिन जिस तरीके से मानसून की हालत हर साल नजर आते हैं तो वह तो निश्चित तौर पर बद से बदतर होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के हादसे यहाँ हो रहे हैं तो उसको तो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है। अब जो ये मामला, ताजा मामला सामने आया है, जिसमें कल देर रात 2 युवकों की मौत हो गई जो अपनी एक्सयूवी गाड़ी में सवार थे। लेकिन क्योंकि वह जो मैनेजर थे वह गुड़गांव के रहने वाले थे, यहाँ पर किसी काम से आए थे फरीदाबाद, तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ के रास्तों का नहीं पता था, क्योंकि कल पूरे दिन भर बारिश होती रही, जिसके कारण इस अंडरपास के नीचे काफी जल भराव हो गया। और जब वे अपने साथी जो कर्मचारी हैं, जो कि कैशियर बताए जा रहे हैं, उनके साथ जब वे यहाँ से गुजर रहे थे तो वैसे अंडरपास के नीचे से होते हुए गुजरे, लेकिन क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि इतना जल भराव यहाँ पर हो सकता है, तो वह इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे हाईवे पर आने के लिए। तो जब वे बिल्कुल बीचों बीच जब नीचे पहुंचे तो उनकी गाड़ी के अंदर पानी भर जाने के कारण वह ऑटोमेटिकली लॉक हो गई, जिसके कारण वह इस गाड़ी से निकलने पाए और दोनों युवक डूब कर जिनकी मौत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब हर साल करोड़ों का बजट यहाँ की सीवेज व्यवस्था को सुधारने के लिए किया जाता है, तो वह उसका इस्तेमाल कितना होता है? क्या केवल कागजी कार्रवाई की जाती है, तो जिसके कारण लगातार मानसून के समय इस तरह की मौतें देखने को मिलती हैं। लेकिन केवल एक खबर एक आती है, उसके बाद मीटिंग का दौर चलता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने है इस तरह की घटनाएं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर तो खड़ा होता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। अब क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें 2 युवक की मौत हुई है और जिसमें से एक मैनेजर है, एक कैशियर है, वो भी काफी बड़े बैंक के, तो निश्चित तौर पर जवाब तो जरूर देना होगा यहाँ के प्रशासन को भी और यहाँ के नगर निगम विभाग को भी और एफएमडीए विभाग स्पेशली, जिस पर हजारों करोड़ मतलब करोड़ों रुपए का जो बजट बनाकर जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है शहर को स्मार्ट बनाने की। क्या इस तरीके का ये शहर स्मार्ट हो रहा है जिसमें हर साल मौत होती है केवल जल भराव में डूबने के कारण? तो काफी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। निश्चित रूप से। आबिद, इस पूरे मामले में क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है? क्या कोई केस दर्ज किया गया है? और ये स्थानीय युवक कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? फिलहाल उनके परिजनों के क्या रिएक्शन सामने आए हैं? अभी तक उनसे बातचीत हो पाई है? देखिए, बात करें जो 2 युवक जिनकी मौत हुई है, इसमें से एक विराट द्विवेदी जो मैनेजर हैं, जिनकी गाड़ी थी एक्सयूवी 700, वो गुड़गांव के रहने वाले थे। और जो दूसरे युवक हैं पूर्ण श्रेय शर्मा, वो फरीदाबाद बीपीटी में रहने वाले थे, क्योंकि कल देर शाम तक ये कल अपने बैंक की जो शाखा यहाँ पर उसमें मौजूद थे। और क्योंकि विराट को सुबह दिल्ली जाना था, तो देर रात हो जाने के कारण वह अपने दूसरे जो उनके कोलीग है उनके साथ वो यहाँ पर रहने वाले थे, इसलिए वो उनके साथ जा रहे थे यहाँ पर, ताकि सुबह समय से दिल्ली की तरफ अपना रुख कर सके। लेकिन इतनी बड़ी ये घटना हो जाने के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। और जब पुलिस से इस बारे में जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इनको यहाँ पर इस रास्तों का अंदेशा नहीं था, हालांकि बैरिकेटिंग उन्होंने की हुई थी, ऐसा पुलिस का दावा है। लेकिन मौके पर देखा गया तो केवल मथुरा रोड जो हाईवे है वहां पर बैरिकेटिंग हुई थी, लेकिन जिस तरफ से यह दोनों युवक आए वहां पर कोई बैरिकेटिंग नहीं की गई थी, कोई ऐसा वहां पर साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था कि इतना जलभराव यहाँ पर हो सकता है या होता है हर बार, तो इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करें। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने नजर आती है, नगर निगम या एफएमडीए विभाग के साथ साथ।
निश्चित रूप से लापरवाही है जिस वजह से 2 लोगों की जान चली गई है अमित, और जवाबदेही तय करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर जानलेवा अंडरपास सामने आया है। ये कार है जो कि इस अंडरपास में डूबने से 2 लोगों की मौत की वजह बन गई। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ था, गाड़ी लॉक हो गई और दोनों युवक इसमें डूब गए, मौत की घाट पर गए। फरीदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये रेलवे ओल्ड अंडरपास बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनकी तरफ से यहां बैरिकेडिंग की गई थी, इस रास्ते को बंद किया गया था, लेकिन सवाल यही है कि कैसे इस रास्ते को बंद किया गया था जिसके बावजूद भी कार इसमें चली गई, लॉक हो गई, 2 युवक इस पूरे हादसे का शिकार हो गए। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सयूवी कार थी जो कि अंडरपास में जो पानी भरा हुआ था उसमें बंद पड़ गई, कार ऑटोमेटिकली लॉक हो गई जिस वजह से दोनों युवक कार के अंदर ही फंसे रह गए, बाहर नहीं आ सके। इस पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है, चूंकि करोड़ों खर्च करके इस अंडरपास की मरम्मत की गई थी, जल निकासी का दावा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पानी बरसने के बाद में इस प्रकार की अगर तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सबसे पहले यही है कि पहली स्थिति में इतना पानी इस अंडरपास में कैसे भरा हुआ था। ये एक आम रास्ता है और पानी भराव जल भराव के चलते इसे बंद जरूर किया गया था, लेकिन जो लोग अगर इस रास्ते को गलती से इस्तेमाल भी करते हैं तो क्या उनकी जान पर बनाना, उनकी जवाबदेही प्रशासनिक जवाबदेही से उन्हें मुक्त कर देता है। सवाल कई सारे यहां खड़े हो रहे हैं। फिलहाल 2 युवकों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। ये अंडरपास आप देखिए, ये कार जो कि इस अंडरपास में फंसी हुई थी और दोनों युवक इसमें सवार थे, दोनों के शव बरामद किए गए हैं। ये प्राइवेट बैंक के मैनेजर और कैशियर बताए जा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। अंडरपास में पानी भरा हुआ था और इसमें कार इनकी डूब गई। ये एक्सयूवी कार थी, तो आप सोच सकते हैं एक्सयूवी कार अमूमन सामान्य कारों से बड़ी होती है, ऊंची होती है।